ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते हैं भय आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं और इसमें 2-3 बिंदु अपन देख चुके हैं। चौथा बिंदु थोड़ा सा देखा था अपन ने। चौथे बिंदु में अपन ने बात देखी कि चरणानुयोग में आचार्य देव तरह तरह की युक्तियां, उदाहरण, हेतु, दृष्टांत वगैरह भी देते हैं। उनमें से बहुत से उदाहरण या युक्तियां ऐसी भी होती हैं जो लौकिक किसी अन्य रूप में प्रचलित हों, है ना। लोगों के दिमाग में कोई अन्य नाम से प्रचलित हो या लोगों में वो कुछ अलग ही उसके बारे में विचारधारा चलती हो, या बहुत सी कपोल कल्पित भी हो। ऐसे भी उदाहरण आचार्य देव कई बार दे देते हैं। तो क्यों दे देते हैं कि प्रयोजन तो एक ही है उनका, कि कैसे भी करके पाप छोड़ करके धर्म मार्ग में लगे। प्रयोजन तो इतना ही है। और ऐसा नहीं समझना कि अन्य मत से संबंधित कोई हेतु, दृष्टांत वगैरह दिया तो उससे कोई आचार्य देव की मान्यता वैसी थी या वो ऐसा मानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। कल भी उदाहरण देखा अपन ने, जैसे लक्ष्मी को कमल वासिनी कहा, है ना। और भी बताया, उसकी बात करी थी, बृहस्पति की बात करी थी। सुरगुरु कहते हैं, सुरगुरु शब्द का प्रयोग अपने यहाँ भी है। बृहस्पति का भी उदाहरण दिया कि देखो इंद्र का क्या बोलते हैं, गुरु मंत्री वो बृहस्पति, इस तरह से भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ कहने के लिए है, उदाहरण से समझाने के लिए, कुछ दृष्टांत दे करके ऐसा समझाते हैं। तोडरमल जी पहले भी एक उदाहरण दे चुके हैं आपको, अगर ध्यान आ रहा हो तो। मंगल को कुज कहा। कुज, कुज माने, कु माने पृथ्वी, ज माने पैदा होने वाला। तो मंगल के लिए संस्कृत में कुज शब्द भी चलता है, क्योंकि मंगल को पृथ्वी की संतान बताया जाता है। तो ये अन्य मत में चलता है। तो अपने बहुत से समझ लीजिए सिद्धांतों में, सिद्धांत में नहीं, बहुत से जो स्तुतियां वगैरह हैं उनमें भी मंगल और कुछ ऐसा शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो ऐसा नहीं समझना कि आचार्य देव की मान्यता भी वैसी थी, है ना, या आचार्य देव उस तरह की कुछ मान्यता का पोषण करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको उस बात में झूठ का भी दोष नहीं लगता। कल अपन ने प्रश्न यही देखा था, छोटा सा प्रश्न था, हालांकि जवाब उसका अधूरा है, अभी जवाब अभी आगे और भी आएगा। क्या प्रश्न क्या था कि यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, क्योंकि पहले टोडरमल जी ने लिखा उदाहरण आदि झूठे भी हैं परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। 281 पेज पर 281 है, हस्तलिखित में 359 प्रारंभ हो गया है। तो क्या कहा था कि भाई बात, अगर वो उदाहरण अगर झूठा भी है लेकिन सच्चे प्रयोजन का पोषण करता है तो उसमें कोई झूठ का दोष नहीं आता। अभी इसी बात की डिटेल आगे अगले पैराग्राफ में और है, वो अपन देखते हैं, विशेष समझ में आएगा। अलंकार युक्ति नामादिक विषय वचन अपेक्षा झूठ साच नहीं, प्रयोजन अपेक्षा झूठ साच है। यहाँ थोड़ा सा एक संशोधन है, झूठा सच है ऐसा लिख रहा होगा। झूठा सच नहीं है, वो झूठ सच है ना। एक ही स्थान पर है सुधार। प्रयोजन की अपेक्षा झूठ सच है, झूठा सच लिख रहा ना, प्रयोजन अपेक्षा झूठा सच है। झूठा सच नहीं है वो झूठ और सच की बात है। भाई किसको कहेंगे झूठ और किसको कहेंगे सच? जैसे थोड़े दिन पहले अपन ने एक उदाहरण देखा था ना, दादा सुनाया करते थे वो उदाहरण, कि वो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को यहीं ससुराल में छोड़ करके और व्यापार करने विदेश में गया, है ना, और बहुत लंबे समय से वहीं था, लौट करके नहीं आता था, मिलने भी नहीं आता। तो उसकी पत्नी ने उसको चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखी? कि मैं आपके बिना यहाँ पर विधवाओं के जैसा जीवन जी रही हूँ। अब बोलो उसका कहना सच है कि झूठ है? उसका कहना सच है कि झूठ है? कह रहे प्रयोजन वो ये दिखाना चाहती है कि जैसे है कोई, मतलब बिना पति के बिल्कुल ऐसे ऐसे रह रही हूँ जैसे विधवा। वो कहना चाहती है इस तरह से, वो ये नहीं कह रही कि वो विधवा हो गई, ठीक है। अब वो तो मूर्ख था, तो वो ये समझ बैठा रहा है मैं, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो लोगों ने समझाया कि तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे होगी? समझ में ही बात।
तो कहने में, उदाहरण में, युक्ति में, दृष्टांत में कई तरह की बातें होती हैं, वो उस कथन अपेक्षा से झूठ सच नहीं होता। लिखा ना यहाँ पे, अलंकार युक्ति नामादिक विषय, माने अलंकारों से वर्णन करने में, युक्ति से वर्णन करने में, अलंकार से करते तो हैं, तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उपमा देते हैं, रूपक देते हैं, तो वो तो सारे ही झूठ होते हैं। कह रहे बिल्कुल शेर है ये तो, क्या कोई बहुत बहादुर दिखे तो क्या कहते हैं, अरे ये तो शेर है, तो शेर है तो झूठ बोल रहे हो आप। कह रहे भाई शेर है का मतलब है बहुत बहादुर है, डरता नहीं है, निडर है, ये उसका आशय है ना। तो अलंकार में, युक्ति में कोई युक्ति लगाई जा रही हो, युक्ति से समझाया जा रहा हो किसी को। नामादिक में, नाम में भी कोई वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं होता। जैसे नाम किसी का इंद्र कुमार हो, अब वो इंद्र कुमार, कोई इंद्र यहाँ पे होता है, वो तो देव होते हैं। अरे नाम नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के नाम पर नाम रख दिए जाते हैं। किसी का नाम महावीर हो, अब वो तो महावीर स्वामी तो तीर्थंकर थे, वीतरागी थे, और ये तो पता नहीं क्या महावीर रेस्टोरेंट खुले हुए देखे होंगे आपने, या और भी बहुत से ऐसे इस तरह के नाम मिल जाएंगे, वर्धमान क्लोथ मर्चेंट या इस तरह से। तो महावीर स्वामी या वर्धमान स्वामी हो गया, ऐसा काम करते थे। या साउथ में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर साइड और कर्नाटक में, वहां तो तीर्थंकरों के नाम पे ही नाम मिलेंगे आपको। किसी का शांतिनाथ नाम मिलेगा, किसी का आदिनाथ नाम मिलेगा, किसी का पार्शनाथ मिलेगा। ऐसे नाम है, अभी भी लोगों के नाम है, इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। तो नाम में या अलंकार में या युक्ति आदि में, इनमें वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं होता। इनमें वचनों की तरफ से कोई झूठ या सच नहीं होता, है ना। बहुत से आपको ऐसे मिल जाएंगे, नाम तो है लक्ष्मी और काम क्या करती है कि बर्तन वगैरह का काम करती है। नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम है अमर, और वो तो कि कौन है, कौन मरे है कि अमरचंद जी, अमरचंद जी मरे कभी है। नाम तो अमर है, तो ये तो झूठा नाम रख दिया इसके माता पिता ने। ये नाम और इनमें कोई शब्द अपेक्षा से, वचन अपेक्षा से कोई झूठ सच नहीं होता, प्रयोजन अपेक्षा से झूठ और सच होता है। कि प्रयोजन क्या है, उस युक्ति के पीछे, उस उदाहरण के पीछे, उस अलंकार के पीछे, या उस नाम आदि रखने के पीछे प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन के हिसाब से वो झूठ और सच कहलाता है। जैसे ये आगे उदाहरण देखिए, तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहिए। लो, आप अगर पुराण पढ़ोगे तो वहां पे तो ऐसे ही उपमाएं आएंगी, क्या कि वो नगरी ऐसी शोभित होती थी कि स्वर्ग को भी फीका कर देती उसका, क्या स्वर्ग भी उसके आगे फीका, स्वर्ग को भी मात देती थी अपनी सुंदरता के आगे। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं। सो झूठ है, परंतु शोभा का प्रयोजन को पोषे है, ताते झूठ नहीं। आचार्य देव को उसकी शोभा दिखानी कि भैया बहुत सुंदर थी, है ना। कहते तो कि अरे ऐसी ऐसी सुंदर रानियां थी कि वो क्या क्या नाम है उनका, शची, है ना, शची, इंद्र की इंद्राणी का नाम है ना शची इंद्राणी, कि शची को भी मात दे, देवांगनाओं को भी मात दे। अब जबकि देवांगनाओं से मनुष्य शरीर की तुलना नहीं की जा सकती, देवों के शरीर और मनुष्य के शरीर में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी ये बताने के लिए कि भैया बहुत सुंदर हैं, तो वैसी उपमा दे दी जाती है। नगरी बहुत अच्छी सजी हुई है, तो वो इंद्रपुरी के समान बोल देते। इंद्रपुरी तो नाम नहीं रख देते हैं, नगर का नाम रख देते हैं। इंदौर का नाम इंद्रपुरी तो था पहले, 600 साल पहले इंद्रपुर नाम था, इंद्रपुर का बिगड़ के इंदूर हुआ, इंदूर का बिगड़ के इंदौर हो गया। ऐसे भाषा से रूप बदलता जाता। देखो इंद्रपुरी के समान कहिए, सो झूठ है, परंतु शोभा का प्रयोजन को पोषे है, ताते झूठ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुरी, इस नगरी विषय छत्र ही के दंड है, अन्यत्र नहीं। ऐसे पुराण में आपको कथन मिलेंगे क्या कि इस नगर में है ना दंड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है दंड, इस नगर में तो छत्र को ही दंड है। क्या मतलब कि छत्र जो होता है, छतरी है, जैसे अपनी छतरी, छतरी में डंडा होता है ना बीच में लगा हुआ, कि दंड की बात करो तो इस नगर में सिर्फ छतरियों में डंडा मिलेगा, दंड मिलेगा, इसके अलावा दंड कहीं होता ही नहीं है। क्या मतलब कि राजा किसी को दंड नहीं देता। ऐसा आचार्यों द्वारा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। दंड शब्द के दोनों अर्थ, वो डंडा भी उसका अर्थ है, और दंड माने वो जो दंड दिया जाता है राजा के द्वारा, कोई सजा दी जाती है, उसको भी दंड कहते हैं। तो आचार्य देव क्या कहते हैं प्रथमानियोग आदि ग्रंथों में कि इस नगरी में छत्र को ही दंड है। क्या मतलब कि छत्री में दंड मिलेगा लगा हुआ आपको, बाकी कोई दंड होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि लोग इतने सदाचारी हैं कि किसी को दंड नहीं मिलता। अब बोलो ये संभव है कभी? कितना भी अच्छा नगर हो, कितना भी बढ़िया हो, कुछ भी हो, लेकिन होता तो है दंड वगैरह, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अर्थदंड तो है ही सही, टैक्स तो होता ही है ना।
अन्यत्र नहीं, ऐसा कया सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाइए है, परंतु तहां अन्यायवान थोड़े हैं, न्यायवान को दंड न दीजिए है, ऐसे प्रयोजन को पोषे है, ताते झूठ नहीं। इसलिए वो झूठ नहीं है वो बात कि भाई अधिकांश क्या है कि अधिकांश तो यहाँ कोई कोई अपराध बहुत कम है, बहुत अपराध बहुत कम होते हैं, और जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको कभी झूठ मूठ में भी दंड नहीं दिया जाता। इसलिए ऐसा कहने में आ जाता है कि यहाँ पे तो दंड है ही नहीं, यहाँ पे तो लोगों को दंड ही नहीं दिया जाता। इस नगरी में दंड नाम अगर मिलेगा तो सिर्फ छतरी में मिलेगा, राजाओं के यहाँ दंड मिलेगा ही नहीं। ऐसा समझ में ही बात। तो ऐसे ऐसे आते हैं। बहुरी बृहस्पति का नाम सुरगुरु, ये आ गया, यहीं पे आ गया वो जो कुछ की बात अपन कर रहे थे। क्या कहा? बहुरी बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखें व मंगल का नाम कुछ लिखें, सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है। अन्य मत में चलते हैं नाम, लेकिन लोक में प्रचलित है, लोग बाग जानते हैं, इसलिए लिख दिया। इनको इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, वास्तव में झूठा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को सुर गुरु कहा, वास्तव में इंद्र का कोई गुरु नहीं होता। समझ में ही बात, इंद्र को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती। तो सुर गुरु का शब्दार्थ भी झूठा। और वो जो कुछ कहा मंगल को, कोई पृथ्वी से पैदा हुआ क्या मंगल है? ऐसा पैदा होकर के निकला गया पृथ्वी में से? तो शब्दार्थ तो झूठा है, लेकिन वह नाम तिस पदार्थ का अर्थ प्रकट करे है, ताते झूठ नहीं, इसलिए वो झूठ नहीं है ना। लौकिक उक्ति में चलता है, लौकिक में वो नाम चलता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग समझ जाते हैं। अरे आप पुरानी पांडुलिपियां देखोगे ना, तो हस्तलिखित ग्रंथों में, पांडुलिपि माने वो हस्तलिखित ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, उनमें जो प्रतिलिपिकार बाद में लिखते हैं कौन सी तारीख को कौन सी मिति को लिखा, ये पूरा करा, तो उसमें बहुत सी जगह मंगलवार को कुजवार भी लिखा मिलेगा। आया समझ में? और मंगलवार को भौमवार भी लिखा मिलेगा। भौम, भूमि से पैदा हुआ इसलिए भौम, तो कुछ बोलो भौम बोलो मंगल बोलो एक ही बात है, वो मंगल ग्रह की बात है। आया समझ में? तो उसके ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं, तो बोलो शब्दार्थ तो गलत है वो उसका। अरे शब्दार्थ तो गाय का ही गलत है? गो शब्द का अर्थ क्या होता है? गच्छति इति गो, जो गमन करे वो गाय। अब बैठी हुई को गाय कहना झूठ है कि नहीं है? लेकिन अपन उस भाषा में पढ़ते हैं क्या कि अरे झूठ बोल रहा है, देखो ये तो बैठी हुई फिर भी इसको गो बोल रहा है। समझ में ही बात? देखो संस्कृत में भी गो जो गमन करे वो है ना, इंग्लिश में भी गो माने जाना। ऐसा भाषाएं सब मिली जुली हैं आपस में, वो तो आप भाषा विज्ञान के जिन्होंने थोड़ा अभ्यास करा होगा वो इस बात को आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए, तो कहने का अर्थ है कि इन शब्दों में, इनमें, इनके अर्थ में भले शब्दार्थ भले झूठे हों, लेकिन प्रयोजन पूरा हो जाता है ना। वो कुछ वार कहूं तो आप समझ जाओगे मंगलवार की बात है ना, सुर गुरु बोलूं तो आप समझ जाओगे कि बृहस्पति की बात है। वो प्रचलित नाम है उसका, सच हो ये बात नहीं, लेकिन वो प्रचलित है और वो उस छंद में फिट बैठ जाता है, या आचार्य देव जो युक्ति देना चाहते हैं उस युक्ति में फिट बैठ जाता है, उस उदाहरण में फिट बैठ जाता है, तो आचार्य देव उन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इससे ऐसा नहीं समझना कि आचार्य देव को अन्य मत की श्रद्धा है या उनको कुछ ऐसी गलत मान्यता बैठी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम तिस पदार्थ का अर्थ प्रकट करे है, ताते झूठ नहीं। ऐसे ही अन्य मतादिक के उदाहरण आदि दीजिए है, ते झूठे हैं, परंतु अब सबसे खास बात, आचार्य देव को क्या कराना है? परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करावना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का करावना है। सो प्रयोजन साचा है, ताते दोष नहीं है। बोलो आचार्य देव को क्या उसका उसका श्रद्धान कराना है क्या? उन्होंने ये कहा क्या कि तुम उस मंगल को धरती से पैदा हुआ मानो, तुम उस गुरु को, बृहस्पति को देवों का गुरु मानो, ऐसा ऐसा प्रयोजन है क्या आचार्य देव का? उनका प्रयोजन तो वो चीज समझाना था, वो दृष्टांत दे करके और कुल मिला के पाप छुड़ा करके धर्म मार्ग में लगाने का प्रयोजन था, और वो प्रयोजन उससे पूरा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वहां कोई झूठ का दोष नहीं लगता। ये जवाब अब पूरा हुआ है। प्रश्न तो अपन ने कल शॉर्ट में देख लिया था, ऊपर 2 लाइनें अलग दे रखी और 4-5 लाइनें अलग दे रखी। मेरे ख्याल से नई पुस्तकों, जिनके पास नई पुस्तकें हैं वो एक बार देखें, मुझे ऐसा लगता है दोनों पैराग्राफ मिलाए होंगे, मिला देना चाहिए कायदे से। तो ऊपर जो 2 लाइन में उत्तर दिया था और ये नीचे खुलासा आया, शायद मिला दिए होंगे। जिनके पास अगर नई पुस्तक हो, नई वाली मंगलायतन वाली है ना, मंगलायतन वाली किसी के पास हो तो वो देखें, मुझे ऐसा लगता है मिला दिए होंगे, और मिलाना उचित भी है, क्योंकि वो एक ही बात चल रही है। वो जो प्रश्न उठाया था उस प्रश्न का ही जवाब है जो अभी अपन ने पढ़ा है, और ये नीचे तक भी
तो इस तरह से ये एक बिंदु और पूरा हुआ। कितने हो गए? एक तो पहले व्यवहार का और निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात आ गई, फिर तीव्र कषाय का कार्य छुड़ा के मंद कषाय वाली बात आ गई, उसके बाद किसी कषाय को करा के पाप छुड़ाने की बात आ गई। 1 2 3, चौथा, हाँ चौथा ये आया चरणान योग में, ये हाँ ये चौथा बिंदु था ये, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पांचवा बिंदु बहुत खास है, समझने लायक है, इस पर 5 नंबर डाल सकते हैं आप। पांचवा बिंदु जो अगले पेज पर प्रारंभ होता है 282 हस्तलिखित में, है ना, और यहाँ 359 है, हस्तलिखित में 359 है, छपी हुई में 282। बहुरी चरणानुयोग विषय छद्मस्थ की बुद्धि गोचर स्थूलपना की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता लिए उपदेश दीजिए। बहुरी केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपना की अपेक्षा न दीजिए है, जाते हैं तिसका आचरण न हो सके। यहाँ आचरण करावने का प्रयोजन है क्या? इसमें एक सुधार है, करने के स्थान पर कराने लिख लीजिए। करावने का प्रयोजन, आचरण कराने का प्रयोजन है, करने का नहीं। आचार्य देव का प्रयोजन क्या है? ये वो आचरण कराना चाहते हैं, धर्म मार्ग का आचरण कराना चाहते हैं, ऐसा आचार्य देव का प्रयोजन है। तो वो कैसा कथन करते हैं कि जो आचरण में आ सके, जो अपने आचरण में आ सके, जितनी बात का पालन किया जा सके, सिर्फ अपनी बात नहीं, मुनि पने में भी, मुनिराज द्वारा भी जितना वो आचरण किया जा सके उसी को व्रताधिक में शामिल करते हैं। व्रताधिक की जो व्याख्या वो उसी ढंग से की जाती है। क्या कह रहे हैं कि चरणान योग में छद्मस्थ की बुद्धि गोचर, एक बात तो ये तो पहले बिंदु में भी था, छद्मस्थ की बुद्धि गोचर माने अपन लोगों की, छद्मस्थ कौन? छद्मस्थ माने केवल ज्ञान से रहित। पहले अर्थ देख चुके हैं अपन, केवली और छद्मस्थ ऐसे दो भेद बनते हैं। तो केवल ज्ञानी एक पक्ष में हो गए, दूसरे पक्ष में छद्मस्थ हो गए, माने 12वें गुणस्थान तक जिनको केवल ज्ञान नहीं है वहां तक, है ना, वो सब छद्मस्थ कहलाते हैं। तो छद्मस्थ जीवों को जो अपनी बुद्धि में पकड़ में आ सके। दूसरी बात स्थूलपने की अपेक्षा से। तीसरी बात लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से। माने ये उपदेश में 3 विशेषण हैं। चरणान योग के ग्रंथों में जो उपदेश मिलेगा आपको, पहली बात तो ऐसा मिलेगा जो अपने पकड़ में आ सके, है ना। केवल ज्ञान गम्य विषय यहाँ नहीं मिलेगा, वो कर्णान योग में मिलता है। कर्णान योग में देख लिया था अपन ने व्याख्यान के विधान में। कर्णान योग के अंदर वो शैली है कि केवल ज्ञान की मुख्यता से कथन किया जाता है, केवल ज्ञान गम्य विषयों का कथन किया जाता है। चरणान योग में छद्मस्थ की बुद्धि गोचर कथन किया जाता है, केवल ज्ञान गम्य कथन नहीं किया जाता। दूसरी बात है स्थूलपने की अपेक्षा, सूक्ष्म बात नहीं की जाती है। कैसे नहीं की जाती उसका अभी आगे डिटेल आ रही है, इसलिए मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ। स्थूलपने की अपेक्षा बिल्कुल मोटी मोटी बात कहेंगे, बारीक बात नहीं कहेंगे, उसमें बारीकी नहीं आएगी। हालांकि वो भी अपने को बहुत बारीकी लगती है, समझ में ही बात, वो आचरण भी बहुत बारीकी लिए हुए नजर आता है, लेकिन वो वास्तव में बारीक नहीं है, स्थूलपने की अपेक्षा से वो कथन। तीसरी बात लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से। ये उपदेश के 3 बिंदु इसमें होते हैं, है ना। 3 बातें आती हैं चरणान योग के कथन में। क्या? लोक प्रवृत्ति की मुख्यता माने कि लोक में जैसा देखा जाए, लोक में जैसा चल सके, लोक में जैसी बात आ सके, कि देखो आखिरकार लोक की परवाह करनी पड़ी ना। अरे परवाह नहीं करनी पड़ी, आगे दे रहे हैं हेतु कि आचरण वैसा ही हो सकता है, उससे बढ़ के आचरण नहीं हो सकता। उदाहरण अभी आगे देंगे ना, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं भी इसीलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आगे पूरा खुलासा आ गया इसके अंदर। देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें नहीं है, 2-2 3-3 लाइन में दिया हुआ है। मंगलायतन से जो छपा है हाँ उसमें हाँ हाँ, एक साथ नहीं दिया है, टुकड़े टुकड़े कर में 3 लाइन 2.5 लाइन ऐसे टुकड़े टुकड़े करके 281 पेज में पिछले दिया। पेज में 281 पेज हाँ, में। 281 पेज। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 282 पेज के ऊपर है, एकदम ऊपर ही ऊपर लाइन है, चरणायोग हाँ ऊपर तो इसके अंदर भी 3-4 लाइनें इस तरह का दिया है। यहाँ पर टू मतलब 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके किया। कोई दिक्कत नहीं, वो जैसा भी उनको उचित लगा उस हिसाब से उन्होंने संपादन किया है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा न दीजिए, जाते हैं तो इसका आचरण न हो सके। बिल्कुल उल्टे हो गए ना पॉइंट,
है ना। जो 3 बिंदु यहाँ बताए उन 3 में से 2 को बिल्कुल पलट दिया नहीं के रूप में। जैसे यहाँ तो कहा कि भाई कैसा कथन है, किसकी बुद्धि गोचर कथन है, कि छद्मस्थ की बुद्धि गोचर कथन। इसका मतलब कि केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म कथन नहीं है। दूसरी बात, स्थूल पने की अपेक्षा कथन है, तो वो केवल ज्ञान वाली बात में ही शामिल हो गया कि स्थूल सूक्ष्म पने की अपेक्षा कथन नहीं है। तीसरी बात कि लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से यहाँ पर कथन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आचरण कराने का प्रयोजन है। आया समझ में? यहाँ आचरण कराने का प्रयोजन है, इसलिए जिसका आचरण हो सकता है वो उपदेश दिया जाता है, जिसका आचरण नहीं हो सकता वो उपदेश नहीं दिया जाता। अब इसके अंदर 2 तरह से उदाहरण लेंगे, एक तो मुनिराज का लेंगे, एक श्रावक का लेंगे। पहले श्रावक का लेंगे, अणुव्रति का, उसके बाद फिर मुनिराज की बात आएगी। दोनों उदाहरण देखते हैं अपन, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि चरणानुयोग में कैसा कथन चलता है। जैसे अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा, और वाक्य स्त्री सेवन आदि क्रियानि विषय त्रस हिंसा हो है। ये भी जाने हैं कि जिनवाणी विषय यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु या के त्रस मारने का अभिप्राय नहीं, और लोक विषय जाका नाम त्रस घात है ताको करे नहीं, ताते तिस अपेक्षा वाके त्रस हिंसा का त्याग है। हो गया ना पैराग्राफ? इसमें एक छोटा सा, इसमें सिर्फ एक का छूट रहा है, तो आप चाहे तो लगा लें, त्रस हिंसा त्याग है, चाहे त्रस हिंसा का त्याग है, एक ही बात है। वैसे तो नोट करना चाहे तो कर लीजिए। क्या कहा? पहले अणुव्रति का उदाहरण लिया। बोलो, अणुव्रति के स्पष्ट रूप से बात आती है कि अहिंसा अणुव्रत जो होता है उसमें स्थावर जीवों के घात का तो त्याग नहीं होता है ना, बुद्धिपूर्वक। लेकिन बुद्धिपूर्वक त्रस जीवों के घात का तो त्याग होता है ना उसके। फिर भी उसके जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें त्रस हिंसा का घात, मतलब त्रस हिंसा होती है, त्रस जीवों का घात होता ही होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया ही है, स्त्री सेवन आदि क्रिया में, है ना। अब वो अणुव्रति है लेकिन गृहस्थ है ना, जिसके स्वदार संतोष व्रत भी है, तो स्वदार संतोष व्रत है तो वहां स्त्री सेवन भी होगा, तो वहां त्रस हिंसा होती है। और ये उस श्रावक को भी पता है कि इस कार्य में त्रस हिंसा होती है, फिर भी वो कार्य उसके जीवन में दिखता है या नहीं है? या यूं समझ लीजिए, उदाहरण अगर अपन पलटे तो आपने जैसे कोई निर्माण किया, ठीक है, उस निर्माण में आपने पूरी सावधानी रखी और उस निर्माण कार्य में आपने छने हुए पानी का ही उपयोग किया, ठीक है। छन्ने हुए पानी का आप बुद्धिपूर्वक पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, वहां पे छन्ना वगैरह भी आपने लगा रखा है, उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ, उसमें फिर भी ऐसा होता है ना कि छना हुआ पानी से जैसे तराई वगैरह की या और भी कुछ किया, तो पानी अंतर मुहूर्त में सूख तो नहीं जाएगा, वो वहां भरा रहता है। छना पानी डाला लेकिन अंतर मुहूर्त में वो बिना छना होगा या नहीं होगा? अपने आप होगा। और बिना छना होते उसमें त्रस जीव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और ये बात उसको पता है या नहीं? कि पता है। तो फिर उसके त्रसघात का त्याग कैसे हुआ? अणुव्रत में त्रसघात का त्याग बताया है, त्रस हिंसा को त्यागता है वो, ऐसा उसके अंदर आता है। स्थावर की तो चलो एक तरह से छूट हो गई है ना, लेकिन त्रसघात तो नहीं करता ना, चला करके नहीं करता ना है? और अपन ने पुराणों में पढ़ा है, श्रावक को जैसे कुछ क्रीड़ा वगैरह का भी भाव आता है मान लो, है ना, तो वो कहीं पर जैसे स्नान आदि भी करता है नदी में, तालाब में या इधर उधर, तो वहां पे त्रस जीवों का घात नहीं होता है? त्रस जीवों का घात तो होता है। त्रस जीव कोई बड़े ही हों और सारे दिखते ही हों अपने को, ऐसा तो नहीं है। अरे, और छोटा सा उदाहरण बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल आज के जमाने का, वैसे अभी जो उदाहरण लिए वो भी आज के जमाने के थे। आप कार चलाते हो या नहीं? कार से गमन करते हो या नहीं है? अब कार जब दौड़ती है 60 70 80 की रफ्तार पे तो दौड़ती है? आप आगे तो संभाल के चला लेते हो, पिछले पहियों के बीच में कितनी बार आकर के जीव मरते नहीं है क्या? तो बोलो, त्रस जीवों के घात का त्याग कैसे हुआ? वो गाड़ी नहीं चलाएगा है? चलाता है। फिर त्रस जीवों के घात का त्याग कैसे हुआ? फिर कैसे लिख दिया आचार्य देव ने ऐसा सब? त्रस जीवों के तो घात हो रहा है उसके। तो देखो कारण कितना सुंदर दिया। ये टोडरमल जी की यहाँ पे अपने को बुद्धिमत्ता नजर आती है कि चरणानुयोग में कैसे उन्होंने वो पॉइंट निकाला। देखो क्या कह रहे हैं, वाक्य स्त्री सेवन आदि विषय त्रस हिंसा हो है, ये भी जाने हैं जो जिनवाणी विषय यहाँ त्रस कहें, परंतु या के त्रस मारने का अभिप्राय नहीं। पहली बात, 2 बिंदु है इसमें, 2 तर्क हैं।
कि कैसे उसके त्रस्त जीवों का घात का मतलब त्याग संभव हो जाएगा। कि लोक प्रवृत्ति में जिसको त्रस्त जीवों का घात कहा जाता है कि जान करके कोई त्रस्त मारना, ऐसा काम वो नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, वो घात करने का अभिप्राय नहीं है उसका। बोलो, उसका अभिप्राय तो गाड़ी चलाने का है ना, यात्रा करने का है ना। अब यात्रा करने में वो हिंसा होती है, ये बात पक्की, वो भी जानता है। लेकिन उसको क्या मारने का अभिप्राय है क्या, कि मैं इन जीवों को मारूं? मारने का अभिप्राय नहीं। तो पहली बात तो वो दोष नहीं लगेगा, है ना। माने त्रस्त जीवों के घात का त्याग का जो उसके नियम है ना, वो अणुव्रति अहिंसा अणुव्रत वो खंडित नहीं होगा। एक तर्क ये। दूसरा तर्क ये कि लौकिक में जिसको त्रस्त हिंसा कही जाती है, किसको कही जाती है? कि बिना देखे चल रहा है, बिना देखे वो जीवों को मारते हुए चल रहा है, जान करके किसी जीव को मार रहा है, उसको त्रस्त हिंसा कहता है। तो वैसी त्रस्त हिंसा वो नहीं करता। समझ में ही बात? ऑल आउट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? है? लगाएगा? नहीं लगाएगा। यह अंतर आ गया, ध्यान रखना। यहां तो उसके मारने का ही अभिप्राय रहा, ये जान करके एकदम से उदाहरण मुझे ख्याल में आ गया। है? तो लगाएगा या नहीं, कि बताओ ऑल आउट लगाने का प्रयोजन क्या है? वो ऑल आउट तो मच्छर को मारने के लिए ही है। ऑल आउट तो एक नाम है, बाकी जो भी जो प्रयोग करते हो मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, और भी नई चीजें चल गई हो तो। क्या पहले तो कछुआ छाप आता था, फिर उसके बाद ऑल आउट प्रसिद्ध हुआ, अब आगे और क्या क्या आता हो मुझे पता नहीं, है ना। पहले भी अपन ने शायद इस बारे में बात की। आपको ज्यादा तकलीफ होती है, कपूर रखिए आप साथ में, कपूर रखिए, कपूर लगा लीजिए थोड़ा सा खुद के, कोई कीड़े वीड़े कुछ भी पास नहीं आएंगे। हम लोग तो यही करते हैं, कपूर रख के सोइए, नींद भी अच्छी आएगी, खुशबूदार हवा रहेगी आसपास, नींबू दूसरे में कीड़े लौंग का मकोड़े। भी बताया था हाँ, आपने। नींबू में लौंग भी होता है। नींबू आधा काट करके और उसमें लौंग लगा दीजिए दो चार, उसकी गंध से भी नहीं आता। बहुत सी पद्धतियां हैं, ऐसा कोई वो विशेष बात नहीं है। वो तो अपने ऊपर है, अपन वास्तव में कितना अपने हृदय में दया आई है, या कितना अपन ने दूसरे जीवों को जीव समझा है, हैं? आया समझ में? हम तो सोचते हैं कि ये सब कर लो, आत्मा की बात करो, बस क्या है। इधर तो आत्मा की बात चल रही है और इधर मच्छरों से परेशान हो रहे। अरे वो भी आत्मा है, उनको भी तो जीव समझो। जो दूसरे को जीव नहीं समझे, उसके खुद को जीव समझने का भाव कैसे होगा? खुद को जीव कैसे समझ लेगा? समझ में ही बात? तो अणुव्रति की बात कर रहे हैं अपन, जिसके अहिंसा अणुव्रत हो, तो अहिंसा अणुव्रत उसके कैसे सद गया, वो सब त्रस हिंसा होने पर भी? कि पहली बात तो ये कि वो उन जीवों को जान करके मारना नहीं चाहता, मारता नहीं। पहली बात तो आगे होके मारता नहीं, मारने के लिए वो काम उसने नहीं किया। जैसे गाड़ी का जो अपन ने उदाहरण लिया, अब गाड़ी चलती है, उसमें त्रस जीवों का घात भी होता है। अभी बारिश के मौसम में तो बहुत से कीड़े मकोड़े सब अपने आप बहुत मरते हैं। कायदे से तो बारिश के मौसम में सफर करना ही नहीं चाहिए, कायदा तो ये है, उचित तो यही है। फिर भी कोई अर्जेंट ही काम आ जाए, है ना, कोई कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि गमन करना पड़े, तो गमन करें तो भी वहां पे सावधानी पूर्वक करें, शाम को ना करें, रात को ना करें, जिसमें ज्यादा जीवों का घात होता हो। दिन दिन में ही चलने में इतना तो विवेक रख ही सकते हैं अपन। तो वो काम होना चाहिए। पहली बात क्या है कि उसने वो दूसरे जीवों को मारूं, इस हिसाब से तो गाड़ी नहीं चलाई थी ना। उसको तो वो यात्रा का, उसको तो वो गमन करने का प्रयोजन था, तो वो प्रयोजन उसका पूरा हो रहा था। वो जानवरों को, जीवों को मारने के लिए गाड़ी नहीं चला, इसलिए उसको वो जो अहिंसा अणुव्रत है वो खंडित नहीं होता। दूसरी बात कि लौकिक में जिसको त्रस हिंसा कहा जाता है, वैसी त्रस हिंसा इसके नहीं पाई जाती। ये जान करके चला करके किसी जीव को मारता नहीं, तो इसके वो सद जाता है। क्या कहा? ताते तिस अपेक्षा वाके, एक सेकेंड, कुछ छूट गया क्या? अर लोक विषय, हाँ, जाका नाम त्रस घात है, ताको ना, ताको करे नहीं, ताते तिस अपेक्षा वाके त्रस हिंसा का त्याग है। ये तो हो गई अणुव्रति की बात। अब देखिए मुनिराज के, देखो हिंसा का ही उदाहरण लिया, श्रावक के क्या था? अहिंसा अणुव्रत। मुनिराज के क्या है? अहिंसा महाव्रत। अब बताओ, शास्त्रों में जो जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, इस तरह की बात आती है अचोर्य अणुव्रत में, है ना, वो तो श्रावक के लिए आती है। और मुनि के, कि मुनि के तो वो भी नहीं होता। ये मैंने बारीकी दिखाने के लिए उदाहरण लिया। अब हिंसा पर लगाओ कि श्रावक के तो कदाचित स्थावर हिंसा होती है, कदाचित क्या होती है, उसके आरंभिक क्रियाएं होती हैं, तो स्थावर हिंसा होती ही है, एक इंद्रिय जीवों का घात होता ही है। त्रस्त जीवों का घात होता है, लेकिन करना नहीं चाहता, जान करके नहीं करता। जीवन शैली उसकी ऐसी है कि त्रस्त जीवों का घात होता है, जान करके करना नहीं चाहता। और मुनिराज के
कि मुनिराज की तो जीवन शैली भी ऐसी नहीं कि जिसमें त्रस्त जीवों का घात हो, है ना, बल्कि स्थावर जीवों का घात भी उनके नहीं होता। ये अपन ऊपरी तौर पर कहते हैं, वास्तविकता क्या है? स्थावर जीवों का घात होता है कि नहीं होता? अच्छा, घात होता है या नहीं ये एक बात। दूसरी बात यह है कि मुनिराज के स्थावर जीवों के घात का त्याग है या नहीं। एकेंद्रीय जीवों के घात का त्याग है ना मुनिराज के, सर्वथा ही हिंसा का त्याग है ना। एकेंद्रीय जीवों का भी घात नहीं करते मुनिराज के। लेकिन अब यहां देखो, ये उदाहरण अब पढ़िए। बहुरी मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग किया। त्रस का तो है ही सही, स्थावर का भी है ना। श्रावक के त्रस जीवों के घात का त्याग था, स्थावर जीवों के घात का त्याग नहीं था, क्योंकि उसकी जीवन शैली वैसी थी। लेकिन मुनिराज के तो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग है। लेकिन अभी बताओ, सो मुनि पृथ्वी जलादि विषय गमन आदि करे है। पृथ्वी में जल में इनमें गमन करते, जल में का मतलब, जल में गमन का अर्थ समझ में आया? कैसा जल? वो तैरते वेरते नहीं है, या कोई वो जैसे अपन बोटिंग करते हैं या कुछ, वो इस तरह का काम नहीं होता मुनिराज। वो जो जल का कहा है वो उसमें ऐसा है कि बारिश में कोई स्थान या अचानक कोई बारिश आ गई हो और ऐसा पानी भरा गया हो, थोड़ा बहुत पानी, लेकिन कैसा कि जिसमें जमीन नजर आती हो, ऐसे जमीन नजर आती हो, बहता पानी हो, वो सब शर्तें हैं, वो मूलाचार वगैरह में उनमें आप पढ़ सकते हैं। वहां पे दिया है कि जल में गमन वैसे तो करते ही नहीं मुनिराज, क्योंकि ठहरे हुए पानी में तो पैर ही नहीं रखेंगे। ठहरा हुआ पानी माने बहुत जीवों की उत्पत्ति उसमें हो चुकी, बहता हुआ हो, जमीन नीचे नजर आती हो ऐसा, और घुटनों से नीचे हो, घुटनों से ऊपर नहीं, नीचे हो, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर प्रमाण, मूलाचार आदि ग्रंथों में, वहां देख सकते हैं। तो पृथ्वी में गमन होता है, पृथ्वी पे गमन होता है, पृथ्वी का एक जीवों का घात होगा या नहीं होगा? जल में गमन होगा, जल का एक जीवों का घात होगा या नहीं होगा? एकेंद्रीय जीव की बात कर रहे हैं। अरे और तो और वायु का एक का घात होगा कि नहीं होगा? ये हाथ इधर से इधर हिलाते हैं ना अपन, इसके अंदर वायु का एक जीवों का घात हो जाता है। और तो और छोड़ो, सांस लेते छोड़ते हैं उसमें होगा कि नहीं? हाँ? हम छोटे थे तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे ही मजाक बनाया करते थे, क्या है, आलू नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? आलू में जीव है, जीव तो तुम सांस लेते हो उसमें भी मरते हैं, ऐसा कुतर्क करते थे। अभी बहुत से जो अपने जैनी भाई है वो भी इस तरह के कुतर्क करते हैं, क्या कि जीव तो सांस लेने में भी मरते हैं। अरे भैया, लेकिन कम और ज्यादा का अंतर है या नहीं? छोटे और बड़े का अंतर है या नहीं? सांस लेना जान करके नहीं होता, हमारा बस चले तो ना ले, लेकिन बस चलता कहाँ है? सांस तो अपने आप आती है, सांस सोच करके लेते होगा, आलू तो सोच करके खाते हो ना। ये उसका जवाब है, समझ में आई बात? बहुत से ऐसे कुतर्क करते हैं अपने जैनी भाई, क्या करें, जिनकी समझ उतनी ही है वो इसी तरह की बात करें कि सांस लेने में भी तो जीव मरते हैं, हाथ हिलाने में भी तो जीव मरते हैं। अरे जिन चीजों में अपना बस नहीं हो उसकी तो क्या बात करें, लेकिन जिनमें अपना बस चलता है वो चीज तो छोड़ सकते हैं ना। जो साफ साफ हिंसा नजर आ रही है, जिसमें साफ साफ जीवों का घात नजर आ रहा है, तो चला करके तो नहीं करे कम से कम वो काम। क्या कहा? बहुरी मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग किया, सो मुनि पृथ्वी जलादि विषय गमनादि करे है, तहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं। सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं, जाते हैं त्रस जीव की भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है जो दृष्टिगोचर न आवे, और तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषय ही है। सो मुनि जिनवाणी ते जाने हैं वह कदाचित अवधि ज्ञानादि करी भी जाने हैं, परंतु या के प्रमाद ते स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं। बहुरी लोक विषय भूमि खोदना, अप्रासुक जलते क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। स्थावर हिंसा, अर स्थूल त्रसनी के पीड़ने का नाम त्रस हिंसा है, ताको न करे, ताते मुनि के सर्वथा हिंसा का त्याग कहिए। एक मिनट पहले ये हिंसा वाला समझ लेते हैं, इसके बाद फिर वो अनृत वगैरह का देखते हैं। देखो, उनके स्थावर जीवों के घात का भी त्याग है ना, स्थावर हिंसा का भी त्याग है। जबकि कायदे से देखा जाए तो भूमि में चलते हुए, या वो जो पानी की बात आई, या और जो भी बातें हैं, उन सब में स्थावर छोड़ो त्रस जीवों का भी घात होता है। क्यों होता है? क्योंकि त्रस जीव कोई ऐसे ही नहीं होते जो सारे के सारे नजर आ जाए, इतने बारीक बारीक होते हैं, इतने बारीक कि अपने को नजर तक ना है। उदाहरण बताऊं, ये जो डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग, जिनमें जीवों की वो बताते हैं कि ये जीव हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, तो वो कैसे पहचानते हैं बताओ? उनको क्या नंगी आंखों से दिख गए क्या?
है? वो माइक्रोस्कोप में जो देख करके पहचानते हैं वो क्या है, वो स्थावर जीव है क्या? माइक्रोस्कोप में जो पकड़ में आते हैं वो हिलते डुलते तो पकड़ में आते हैं ना उनके, और हिलने डुलने वाला कौन होता है? त्रस होता है। त्रस्यंती इति त्रसा, जो अपने इच्छा पूर्वक हिल डुल सके, गमन कर सके, उसको त्रस कहा जाता है। तो वो जो वैज्ञानिकों के पकड़ में आते हैं ना, वो सारे के सारे तो त्रस जीव हैं, वो स्थावर नहीं है। समझ में ही बात? माइक्रोस्कोप से जो पकड़ में आते हैं वो जो बैक्टीरिया जिसको आप कहते हो, या और जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो अपने को खुली आंखों से, नंगी आंखों से नजर नहीं आते, वो माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। अब बोलो, इतने सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं, इन त्रस जीवों की हिंसा से कैसे बचोगे आप? कि नहीं बच सकते, वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि हमें दिखे तो हम बचे ना, हमें दिखेंगे ही नहीं तो हम बचेंगे कैसे? तो इसलिए जब त्रस हिंसा की बात की जाती है या त्रस हिंसा के त्याग की बात की जाती है, तो उन जीवों की गिन करके बात नहीं करते। वहां पे किसकी बात की जाती है कि लौकिक में बड़े जीवों को, जो त्रस जीव हैं, उनको पीड़ा देना, उसका नाम ही त्रस हिंसा है। जान करके जमीन खोदना, जान करके पानी पचीटना, पानी को ढोलना है, बिना छना पानी काम में लेना, व्यर्थ में आग जलाना, व्यर्थ में बिजली पंखे इत्यादि जलाना, ये सारी चीजें स्थावर हिंसा लोक में कही जाती है। आया समझ में? तो जो लोक में, इसीलिए तो टोडरमल जी ने वो 3 बिंदु दिए शुरू में। पहली बात तो स्थूल पने की अपेक्षा कथन है, सूक्ष्म पने की अपेक्षा कथन नहीं। सूक्ष्म पने की अपेक्षा कथन होता तो फिर तो मुनिराज हिल भी नहीं सकते। मुनिराज के जो स्थावर हिंसा का त्याग कहा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना अपन, कह रहे भाई ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म है त्रस जीव भी हैं जिनके घात से मुनिराज तक नहीं बच सकते, श्रावक के तो बचने की दूर की बात। तो कैसे सधेगा महाव्रत? फिर उनके महाव्रत नहीं है क्या? कि भाई महाव्रत चरणान्योग की अपेक्षा नाम दिया गया है, और उस महाव्रत में बात यही लेना कि चला करके कोई त्रस का या कोई स्थावर जीव का वो घात बिल्कुल भी नहीं करते, है ना? जिसको लोक में स्थावर हिंसा कहा जाता है, ऐसा काम नहीं करते। आगे होकर जमीन नहीं खोदते, है ना, जमीन खोदने का उपदेश नहीं देते, उसका अनुमोदन नहीं करते। कृतकारित अनुमोदन तीनों बता दिया मैंने। न खुद खोदेंगे, न खुदाएंगे, न खोदने का अनुमोदन करेंगे। तोड़ फोड़ का, या समझ लो पानी बहाने का, या और भी 5 काय ले लेना, है ना, वनस्पति नष्ट करने का, वनस्पति बनाने का, हरित काय खाने का, खिलाने का, उसका न तो खुद करते हैं ऐसा काम, न उपदेश देते हैं, न उसका अनुमोदन देते हैं। कृत कार्यत अनुमोदना तीनों प्रकार से त्याग होता है मुनिराज। किसका? स्थूल रूप से जिनको यहाँ पर त्रस और स्थावर गिना गया है, त्रस और स्थावर की हिंसा गिना गया है, उसका त्याग। सूक्ष्म रूप से केवल ज्ञानी को जहां जहां नजर आ रहे हैं उनका नहीं, उनका हो नहीं सकता। कैसे करोगे बताओ? मैं जो बोल रहा हूं ना, इसमें पता नहीं कितने स्थावर और त्रस जीवों का घात हो रहा है। ये बोलने में जो सांस बाहर जा रही है उसमें घात हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ? है हमको पता है यहाँ पे कितने जीव हैं, अभी ये मेरी उंगली के ऊपर कितने जीव हैं आपको नजर आता है? चलो ये तो आप मोबाइल पर देख रहे हो, आपके खुद के हाथ पर कितने जीव हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थावर और त्रस जीव नजर आते हैं क्या? नहीं आते। तो कैसे कैसे बचोगे? वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। चरणान योग में प्रैक्टिकली जो हमारे आचरण में आ सके वो बात की जाती है, उसी हिसाब से त्याग की बात की जाती है, उसी हिसाब से हिंसा की बात की जाती है, उस हिंसा के त्याग की बात की जाती है। समझ में आ रही बात? ये बिंदु समझना बहुत जरूरी है, ये वाला 5वें नंबर अभी जो अपन देख रहे हैं। क्या? मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा। सो मुनि पृथ्वी जलादि विषय गमन आदि करे है, तहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है। स्थावर की तो बात बहुत दूर है, सर्वथा त्रस का अभाव नहीं है, क्योंकि बारीक बारीक त्रस जीव तो हर जगह है ना। माइक्रोस्कोप लेकर के बैठ जाओ कहीं कर का भी, कुछ भी उठा करके देख लो, वो त्रस जीव दिख जाएंगे आप। मिट्टी के एक एक कण में कितने कितने जीव होते हैं, देखो आप। सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं, जाते हैं त्रस की भी अवगाहना इतनी छोटी, ऐसी छोटी हो है जो दृष्टि गोचर ना आवे, सामान्य आंखों से नजर ना आवे। और तिनकी स्थिति कही है, पृथ्वी में भी बताए हैं, जल में भी बताए हैं, वनस्पति में, अग्निकाय में, वायुकाय में, सब में बताए। अरे वायरस वायरस ये सब फैल रहे हैं जो कहीं से हवा से तो फैल रहा है? वो तो वायरस है, खैर वायरस में वो वायरस जीव नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया तो जीव है ना। बैक्टीरिया होते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं, सब साइंस की भाषा है। कीटाणु, हम तो कीटाणु नाम से जानते कोई छोटे छोटे। तो वहां पे भी स्थिति है। सो मुनि जिनवाणी ते जाने। अच्छा गजब की बात है, मुनिराज को भी पता है वो, लेकिन क्या करें, इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान। अशक्य अनुष्ठान माने कि जिसमें हमारा बस नहीं चलता,
जिसमें हमारे मन से हम नहीं कर सकते, हम सोच करके कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आप चाह करके भी गमन करते हुए स्थावर जीवों के घात से नहीं बच सकते, है ना। आप चाह करके भी, आप नहीं चाहते कि उन जीवों का घात हो, मुनिराज नहीं चाहते कि उन जीवों का घात हो, लेकिन क्या करें, बच नहीं सकते। इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान, है ना। जैसे पलक झपकाना, आप जान करके पलके झपकाते हो कि अपने आप झपकती है। जैसे सांस लेना, आप जान करके सांस लेते हो कि अपने आप ही सांस आती है और जाती है। जान करके तो सांस रोकना होता है, जान करके तो ऐसा आंखें खुली रखना होता है। पलकें झपकाना, सांस लेना, ये तो अपने आप स्वयं होता है। इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान, जिसमें हमारा बस नहीं चले, है ना। अशक्य माने असंभव, नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली जिसको किया न जा सके उसको अशक्य अनुष्ठान कहा जाता है। ठीक है, तो मुनिराज भी ये बात जानते हैं और कदाचित अवधि ज्ञान आदि से भी जानते हैं, परंतु खास चीज, या के प्रमाद ते स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं। हिंसा की परिभाषा क्या है? बालबोध पाठमाला की नहीं पूछ रहा हूं, तत्वार्थ सूत्र में सिद्धांत की परिभाषा क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आचार्य देव ने प्रमाद सबसे पहले जोड़ा। प्रमाद का अगर योग हो और फिर प्राणों का व्यपरोपण हो तो वो हिंसा होती है। जितने प्राणों का व्यपरोपण हुआ उतनी बड़ी हिंसा, माने जितने इंद्रिय जीव का घात हुआ उतनी बड़ी हिंसा। पहले भी शायद अपन ने चर्चा की है ना। तो प्रमाद मुख्य है इसमें। अब बताओ, मुनिराज के गमन में, मुनिराज की कोई क्रिया में कोई प्रमाद है? कोई प्रमाद नहीं, बिल्कुल भी प्रमाद नहीं। पूरा प्रमाद छोड़ करके वो समितियां किस काम की हैं? वो समितियां इसीलिए तो हैं, 5 समितियां जो होती हैं वो प्रमाद के त्याग रूप होती है। ईर्ष्या समिति बिल्कुल देख करके सावधानी से 4 हाथ दूर तक का देख करके गमन करें। इतनी सावधानी रखते हैं कि हाथ ऊंचे करके भी गिर जाए तो भी वो जीवों का घात ना हो, इतनी सावधानी रख के चलते, तभी तो 4 हाथ का है। आया समझ में? और दूसरी समितियां देख करके वस्तु को ग्रहण करते हैं, देख करके रखते हैं, वो पीछे इसी काम की है। वो पीछे संयम का साधन इसीलिए है। धूप से छाया में जाए तो भी धूप के आखिरी पॉइंट पर खड़े होकर के पीछे से अपना शरीर झाड़ते हैं, तब जाके छाया में जाते हैं। छाया से धूप में आ रहे हैं तो भी वो पूरा का पूरा शरीर को झाड़ते हैं पीछे से। क्यों? इस छाया के जो परमाणु हैं, छाया का जो वातावरण है, उसके आश्रय से अलग जीव हैं, धूप के आश्रय से अलग जीव हैं। छाया के आश्रय से जो जीव रह रहे थे आपके शरीर के आधार से, वो धूप में जाते ही मरेंगे, इतना विचार मुनिराज को होता है। तो इसलिए मुनिराज पूरे शरीर को वो पीछे से झाड़ करके और फिर आगे बढ़ते हैं, धूप से छाया अथवा छाया से धूप, दोनों में। दोनों समय अलग अलग तरह के जीव होते हैं ना, इतनी बारीकी का विवेक तो रखते ही मुनिराज। देखो जितना उनको ज्ञान में आया, जितना संभव हुआ, हालांकि छाया के जीव और धूप के जीव अलग अलग नजर नहीं आ रहे उनको, आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, लेकिन पता है कि यहाँ जीव है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्या यत्न कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि अपने शरीर को ऐसे झाड़ करके और फिर आगे बढ़ना, तो उतना करते हो। तो उनकी चर्या में प्रमाद नहीं होता। प्रतिष्ठापन समिति है, भाषा समिति, कैसे बोलते हैं कि किसी को जरा भी चुभ ना जाए, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, है ना। सच हो लेकिन कठोर हो, किसी का दिल दुखाने वाला हो, ऐसा भी नहीं बोलते। आया समझ में? तो ये सारी सावधानियां ही तो हैं। तो प्रमाद जब नहीं है तो हिंसा कैसे लगेगी? क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये टोडरमल जी ने सार निकाल के बता रखा है ना अपना। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ये टोडरमल जी का वाक्य, कि लिखा टोडरमल जी ने इस तरह से है, वास्तव में तो उमा स्वामी आचार्य ने तत्व सूत्र में दिया, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, है ना। वैसे तो बहुत सारे आचार्यों ने दिया, लेकिन तत्व सूत्र 2000 साल पुराना, वो सबसे पुराना, इसलिए उसकी बात कर ली अपन। तो प्रमाद ते स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं, बहुरी लोक विषय भूमि खोदना, अप्रासुक जलते क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। और त्रस जीवनी के पीड़ने का नाम, त्रस जीवों को दुख देने का नाम त्रस हिंसा है। ताको न करे, ऐसा काम नहीं करते, जान करके ऐसा काम करते नहीं है। और जहां पे बिल्कुल सूक्ष्म जीव है वहां पे जितना उनसे सध सकता है, जितना प्रैक्टिकली संभव है, जैसे वो धूप और छाया का कितना बारीक है, सोचो अपनी नजर में तो वही बहुत सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ये भी स्थूल है। सूक्ष्म तो वो है कि सांस लेने में भी वो जीव मर रहे हैं, हाथ हिलाने में भी वो जीवों का घात हो रहा है, लेकिन क्या करें, वो अशक्य अनुष्ठान है। उसमें ज्यादा से ज्यादा वो पीछे का काम हो सकता था तो उतना कर लेते हैं, इससे ज्यादा बारीकी कौन रखेगा बताओ।
तो नहीं हो सकता, इसलिए उनके सर्वथा हिंसा का त्याग कहा जाता है, वो सदता है, उनका अहिंसा महाव्रत खंडित नहीं होता, है ना। और भी इसमें बात है, देखो 2 लाइन और है, ये पैराग्राफ पूरा करता हूं। बहुरी ऐसे ही अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रह का त्याग कया, और केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान पर्यंत है। अदत्त कर्म परमाणु आदि पर द्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुण स्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वां गुण स्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समोसरण आदि केवली के भी हैं, परंतु प्रमाद ते पाप रूप अभिप्राय नहीं, और लोक प्रवृत्ति विषय जिनकी क्रिया जिन क्रियानी करी ये झूठ बोले है, चोरी करे है, कुशील सेवे है, परिग्रह रखे है, ऐसा ऐसा नाम ऐसा नाम क्या है आगे, ऐसा नाम पावे, ऐसा नाम वाली क्रिया इनके है नहीं, ताते अनृतादिक का इनके त्याग कहिए है। बोलो, हिंसा की बात तो विस्तार से कर ली, बाकी भी आप समझ लीजिए कि असत्य ये लिखा ना, असत्य वचन योग कहां तक बताया, 15 प्रकार का जो योग बताया जाता है ना, 4 प्रकार का तो मन योग, 4 प्रकार का वचन योग और 7 प्रकार का काय योग, तो उनमें से ये असत्य वचन योग कहां तक दिखाया, 12वें गुण स्थान तक। तो क्या मुनिराज झूठ बोलते हैं? ये झूठ नहीं बोलते, उनके असत्य वचन योग का सद्भाव वहां तक कहा है शास्त्र में, सिद्धांत की अपेक्षा, कर्णानुयोग की अपेक्षा, चरणानुयोग की अपेक्षा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कर्णानुयोग की अपेक्षा वो कथन है। कौन सा? असत्य वचन योग वहां तक है। तो क्या असत्य महाव्रत खंडित हो, सत्य महाव्रत खंडित हो गया कि नहीं? चरणानुयोग नहीं करता वो बात। चरणानुयोग तो मोटी मोटी बात करता है कि जिसको लोक में झूठ कहा जाता है, ऐसे झूठ का जरा भी उनको अभिप्राय नहीं है, इसलिए उनके सत्य महाव्रत। और देखिए, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत। किसको कहते हैं? चोरी, कि जो अदत्त बिना दिए को ग्रहण कर ले। अब बोलो, जो मुनिराज हैं या अरहंत हैं, अरहंत ये 13वें गुण स्थान में तो अरहंत हो गए ना, अरहंतों का शरीर कैसे टिका रहता है कि वो अपने आप ही, वो आहार वर्गणा अपने आप आती है, वो कार्मण वर्गणाएं आती हैं, आहार वर्गणा आती है, और वर्गणाएं आती हैं, तो अदत्त का ग्रहण नहीं हो रहा है। कर्णानुयोग तो इतनी सूक्ष्म बात करेगा, जबकि वास्तव में क्या उसको चोरी कहते हैं क्या? उससे क्या मुनिराज का अचौर्य महाव्रत खंडित हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि लोक में जिसका नाम चोरी है, जो बुद्धिपूर्वक चोरी का भाव जैसा होता है वैसा उनके रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। बिना दिया हुआ तो वो मिट्टी और जल भी ग्रहण नहीं करते, ऐसी बात है। तो ये कर्णानुयोग का कथन। फिर आगे देखो, ब्रह्मचर्य का, वेद का उदय 9वें गुण स्थान पर्यंत रहा। 9वें गुण स्थान में मुनिराज श्रेणी मांड करके बैठे हुए, और वहां पे पुरुष वेद का, स्त्री वेद का उदय बताया जा रहा है कि कर्णानुयोग कहता है वो, क्योंकि वहां तक वो सत्ता मौजूद है ना कर्म की, तो कर्म का उदय वैसा वैसा वहां तक मौजूद है। तो कर्णानुयोग वो केवल ज्ञान गम में कथन कर रहा है। चरणानुयोग इस तरह की बात नहीं करता। चरणानुयोग तो सीधे सीधे कहता है कि जिसको लौकिक में कुशील सेवन कहा जाता है, जिसको लौकिक में ब्रह्मचर्य का विरोधी कार्य कहा जाता है, ऐसा कोई कार्य मुनिराज के स्वप्न मात्र में भी नहीं होता। स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहते हैं, आए समझ में, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो अपना ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ठीक है। और आखिरी परिग्रह है ना, अंतरंग परिग्रह 10वें गुण स्थान पर्यंत है। बोलो, कषायों को अंतरंग परिग्रह में गिना ना, सूक्ष्म लोभ वो 10वें गुण स्थान तक है। तो क्या मुनिराज अपरिग्रही नहीं है? परिग्रह है क्या उनके? कि नहीं। ये कर्णानुयोग की बात है। ये चरणानुयोग में इस तरह से आता है कि जिसको लोक में परिग्रह कहा जाता है ना, बाहर का आरंभ और परिग्रह जिसे कहते हैं, वो मुनिराज के रंच मात्र भी नजर नहीं आता। एक पीछे और एक कमंडल के अलावा उनके पास कुछ और होता ही नहीं है, तो इस वजह से उनके अपरिग्रह महाव्रत पूरी तरह अखंडित फलता है। कर्णानुयोग से पूछोगे तो वो तो कहेगा 10वें गुण स्थान तक ये सब चीजें हैं, 12वें तक ये है, 13वें तक ये है, ऐसी सब बताया जाती। तो कर्णानुयोग में जो कथन है वो सूक्ष्मता की अपेक्षा केवल ज्ञान गम्य कथन है, लोक प्रवृत्ति की तरफ से कथन नहीं होता उसका। और चरणानुयोग में लोक प्रवृत्ति के अनुसार स्थूल पने से छद्मस्थ की बुद्धि गोचर कथन होता है, ठीक है। लोक प्रवृत्ति विषय जिन क्रियानी करी, ये झूठ बोले है, ये चोरी करे है, ये कुशील सेवे है, परिग्रह रखे है, ऐसा नाम पावे, ऐसी क्रिया इनके है नहीं, ताते अनृतादिक का इनके त्याग कहिए है। इस तरह से मुनिराज के वो जो महाव्रत हैं वो पलते हैं, और उन मुनि महाव्रतों में
कोई भी ऐसे खंडित होने जैसी बात नहीं आती है ना। हिंसा का तो स्पष्ट रूप से काफी विस्तार से तोडरमल जी ने यहाँ समझा ही दिया कि भाई बहुत सी उनके स्थावर हिंसा छोड़ो, त्रस हिंसा भी नजर आती है केवल ज्ञान की अपेक्षा, लेकिन उसको लौकिक में हिंसा नाम नहीं देते, इसलिए चरणान योग में भी उनके अहिंसा महाव्रत है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से चारों व्रत में भी समझना चाहिए। अभी केवल ज्ञान आदि संबंधी बात और आएगी, ये वाला जो बिंदु है ना, ये बिंदु 5वें नंबर का बिंदु इस पूरे पेज में चलेगा, तो वो आगे अभी चर्चा बाकी है, उसे अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।